Hello, beautiful souls. Today's our session is about DIP diet with millets, a perfect healthy solution to all diseases. DIP diet का मतलब है Disciplined Intelligent People's Diet. Welcome to this healthy journey with us. I bet you can cure everything and anything through this diet. I am Simi Handa, ex-pharmacist working as diet and nutritionist with Dr. Bisarup Roy Chaudhary's team. We are presenting this seminar with collaboration of Rishyo Kosekai, a Buddhist Japanese organization, and our sole purpose is to serve humanity. Our founder, Reverend Nikkyo Niwano, had started this organization more than 80 years back. जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है, वो DIP डाइट के बारे में अच्छे से जानते हैं. But let me tell you with a totally different twist. This diet is introduced to us by Dr. Bisarup Roy Chaudhary. इस डाइट को बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. ये वीडियो काफी लंबी होने वाली है, इसलिए हम इसे 2 पार्ट्स में बनाएंगे. आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको अगला पार्ट इजीली अवेलेबल हो जाएगा. अब मैं डाइट से बात करने से पहले आपके बारे में कुछ बातें करना चाहूंगी, आपके अपने शरीर के बारे में. किसी भी बीमारी को आपके शरीर में आने का शौक बिल्कुल भी नहीं है. आप बीमारी से पूछिए, वो कहेगी मुझे कोई शौक नहीं है आपके पास आने का. आप भगवान से पूछिए, वो कहेंगे मुझे कोई शौक नहीं है आपको बीमार करने का. आप खुद जिम्मेवार होते हैं अपनी बीमारी के. बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब शरीर में कोई बीमारी आती है. आप 6 महीने खूब टेंशन करें, खूब नमक और तला हुआ खाना खाएं, बिल्कुल एक्सरसाइज ना करें, स्ट्रेस पे स्ट्रेस लेते चले जाएं, उसके बावजूद भी आपका ब्लड प्रेशर 120 और 80 ही रहेगा. आपको सालों मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू होगा. हमारे शास्त्रों में एक शब्द है कि जन्म मृत्यु जर्रा व्याधि. जन्म मृत्यु और जर्रा तो जरूर एक नेचुरल प्रोसेस है, पर व्याधि आपको कमानी पड़ती है. Our body cells are not designed to do any abnormal function at all. Not at all. They have perfect actions. They want to be perfect and want to expand their capacity to 100%. आप आज अगर 2 किलो वजन उठा सकते हैं तो आप में वो ताकत है कि आप 200 किलो भी उठा पाए एक दिन. अगर आप प्रैक्टिस करें और एफर्ट्स करें तो जरूर ऐसा हो सकता है. आप अगर एक हार्डवेयर की शॉप पे जाएंगे और नट एंड बोल्ट खरीदना चाहेंगे तो आप कभी भी एक कंपनी का नट और दूसरी कंपनी का बोल्ट लेना नहीं चाहेंगे. एक ही कंपनी का लेंगे ताकि वो फिट हो. इसीलिए जब भगवान ने हमें बनाई तभी उसने ये कायनात भी बनाई और हमारे लिए कुछ भोजन बनाया, और वही भोजन हमारे लिए नट एंड बोल्ट की तरह परफेक्ट और फिट है. हम जो चीजें खाते हैं वो चीजें हमारे लिए बनी ही नहीं, इनफैक्ट वो खाना ही नहीं है. और शायद यही कारण है कि हमारे अंदर इतनी ज्यादा बीमारियां आती चली जाती हैं. सबसे पहले एक बात करते हैं आपकी सबसे कॉमन बीमारी ब्लड प्रेशर के बारे में, कि भगवान ने ब्लड प्रेशर क्यों बनाया होगा. मान लीजिए कि आपके सामने एक सांप आ जाता है और वो सांप आपको डसने के लिए बिल्कुल तैयार है. अब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए. अब वो सांप चला गया, साय ऑफ रिलीफ. अब आपका ब्लड प्रेशर कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए. यानी कि रिमूव द कॉज एंड क्योर द डिजीज. मतलब 120/80 का आंकड़ा आपका ब्लड प्रेशर निर्धारित कर ही नहीं सकता. टेक्नोलॉजी पे फेथ रखिए, बट अपने इंस्टिंक्ट पे उससे ज्यादा फेथ रखिए. नॉर्वे एक जगह है, वहां पर नॉर्मली सभी का ब्लड प्रेशर 150/90 रहता है और वहां के लोगों का मैक्सिमम लाइफ स्पैन है. ये आंकड़ा तब इंपॉर्टेंट है अगर आपकी बॉडी में कुछ डिस ईज हो रहा हो, कुछ बेचैनी, कुछ तकलीफ हो, तो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए चेक करना चाहिए. अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं. मान लीजिए कि आप एक ड्राइवर हैं और गाड़ी चला रहे हैं.
तो पीछे बैठा हुआ पैसेंजर या पीछे बैठा हुआ आपका कोई रिश्तेदार अगर आपको ये बताए कि ऐसे चलाओ या वैसे चलाओ, स्पीड कम क्यों कर दी, ब्रेक क्यों लगा दी, तेज क्यों कर दिया, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे चुप हो जाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं ड्राइविंग सीट पे बैठा हूँ तो मुझे मालूम है कि आगे क्या है, स्पीड ब्रेकर है, गड्ढा है, मैं हाईवे पे हूँ या ट्रैफिक जाम में हूँ। आई विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू माई विजन एंड अकॉर्डिंग टू माई सर्कमस्टांसिस कि मेरी स्पीड क्या होनी चाहिए। उसी तरह से आपकी बॉडी डिसाइड करेगी कि आपका ब्लड प्रेशर क्या होना चाहिए। योर बॉडी ऑर्गन सीक्रेट डिफरेंट हॉर्मोन्स टू डिसाइड योर ब्लड प्रेशर एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। चलिए इसे एक और तरीके से समझाते हैं। मान लीजिए कि आप एक गाड़ी खरीदने के लिए शोरूम में जाते हैं और मैं वहां पर आपको गाड़ी बेच रही हूँ। 5 लाख की गाड़ी है, आपको पसंद आ जाती है और मैं फिर कहती हूँ कि आपको इसी 5 लाख के अंदर मैं एक ऐसी गाड़ी देने वाली हूँ जिसमें एक की जगह 2 स्टीयरिंग होंगे। एक स्टीयरिंग ड्राइविंग सीट पर होगा और एक पैसेंजर सीट पर। क्या आप लेना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। मान लीजिए कि किसी दिन ड्राइवर ने सोचा कि लेफ्ट मोड़ूं और पैसेंजर ने सोचा कि राइट मोड़ूं, तो एक्सीडेंट होगा और उसके सिवा कुछ भी नहीं। इनफैक्ट जिस दिन आपने डिसाइड किया इस गाड़ी को लेने के लिए, उसी दिन ये निर्धारित हो गया कि एक्सीडेंट तो जरूर होगा, बस इंतजार है कि कब होगा। अगर आप अपने लाइफ का स्टीयरिंग दवाइयों के हाथ में देते हैं तो बस फिर इंतजार है कि एक्सीडेंट कब होगा। वो होगा और जरूर होगा। डॉक्टर्स कहते हैं कि बीमारी हेरिडिटी है। हेरिडिटी क्या होती है? मैं नहीं समझ पाई। मेरी मम्मी अगर पराठे खाती थी नाश्ते में तो वो मुझे भी नाश्ते में पराठे देती थी। मैं भी अपने बच्चों को नाश्ते में पराठे देती हूँ और उनके बच्चे भी आगे पराठे ही खाते हैं। मेरी मम्मी को नमक तेज खाने की आदत थी, मुझे भी है, मेरे बच्चों को भी है और उनके बच्चों को भी है। मेरी मदर को स्ट्रेस की आदत थी और यही कंटिन्यू चल रहा है। मेरी मदर एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करती थी, मैं भी एक्सरसाइज नहीं करती और मेरे बच्चे भी नहीं करते और उनके बच्चे भी नहीं करते। These are the habits which we give in heredity, not the disease. We give lifestyle in heredity. लोग कहते हैं कि जीन्स खराब है, पैदाइशी प्रॉब्लम आ गई। आप एक बात बताइए, गुलाब हजारों साल से गुलाब ही है, गेंदा गेंदा ही है, शेर शेर ही है, फिर हम क्यों बदल गए? कभी सुना आपने कि कोई अंधा शेर पैदा हुआ हो, कानी लोमड़ी, लंगड़ा खरगोश या गूंगी चिड़िया? कभी नहीं। फिर हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ ऐसा किस लिए हुआ? कहाँ गलती हो गई? पूरी सृष्टि में सब प्रकृति के साथ चल रहे हैं, प्रकृति के हिसाब से चल रहे हैं। एक हम ही हैं जो प्रकृति के खिलाफ जाकर हर वो चीज ले लेना चाहते हैं जो हमारे लिए नहीं बनी। एक जानवर को भी पता है कि अगर पेट भरा हो तो खाना नहीं खाना, पर अगर आपके सामने खाना लाया जाए और आपका पेट भरा हुआ है तो भी आप एक समोसा तो उठा ही लेंगे। आइसक्रीम का एक स्कूप तो बनता है, एक रसगुल्ला तो चलेगा ना। अरे छोटा सा पेस्ट्री का पीस भी नहीं लें क्या? कुछ तो ले ही सकते हैं ना, थोड़ा सा। यही प्रॉब्लम है, हमें भूख का एहसास ही नहीं है। भूख को महसूस करो, जब शरीर मांगे तब दो, नहीं तो मत दो। अलग अलग कंपनीज में जब टायर्स बनते हैं, अलग अलग गाड़ियों के साइज के हिसाब से बनते हैं और उनका टायर का अलग अलग प्रेशर निर्धारित किया जाता है कंपनी की तरफ से कि वो टायर कितने एयर प्रेशर पे परफेक्ट स्पीड पे परफेक्ट वे में चल सकता है। उसी तरह से हमारी बॉडी के लिए कौन सा ब्लड प्रेशर सबसे ठीक होगा ये हमारी बॉडी डिसाइड करेगी, कोई और नहीं, कोई मशीन नहीं। एक बार किसी संत से किसी ने पूछा कि बहुत हेल्दी हो, कोई इश्यू नहीं, कोई बीमारी नहीं, मस्त मौला हो, चलते हो, भागते हो, दौड़ते हो, कहाँ से लाते हो इतनी एनर्जी, क्या करते हो, क्या खाते हो? उसने कहा कुछ भी तो नहीं करता, जब भूख लगती है खा लेता हूँ, जब प्यास लगती है पी लेता हूँ, जब नींद आती है तो सो जाता हूँ। अरे हम भी तो यही करते हैं। कहाँ? आप ये कहाँ करते हैं? आप तो घड़ी देखकर खाना खाते हैं। 1 बज गया तो अब तो लंच होना चाहिए, 9 बज गया अब तो ब्रेकफास्ट होना चाहिए, 4 बज गया अब तो चाय होनी चाहिए। शरीर में भूख जागने दो। बच्चों के पीछे खाना ले लेके मत भागो।
उन्हें तुम्हारे पीछे आने दो कि भूख लगी है, कुछ खाने को दो। जब दांत निकल जाए बच्चे के तब उसे अन्न दो। क्यों मिक्सी में पीस के ग्राइंड करके बाहर के दांत यूज करना चाहते हो? कुदरत ने आपको बताया है कि अब दांत निकल आए हैं, अब उसे खाने की जरूरत है। तुम क्यों कुदरत के अगेंस्ट आना चाहते हो? किस लिए? क्या मिलता है इससे तुम्हें, सिवा उसको शुरू से बीमारियों के अंदर भरपूर कर देने से? इसके सिवा क्या कर सकते हो आप? आपको क्या लगता है दवाइयां आपको हील करती हैं? बिल्कुल नहीं। आपको आपका शरीर हील करता है। मान लीजिए कि आपको फ्रैक्चर हो जाता है और ये फ्रैक्चर होने के बाद आप डॉक्टर के पास ना जाएं, उसकी दी हुई दवाई ना खाएं, तो क्या हड्डी जुड़ेगी? नहीं, जरूर जुड़ेगी। वो हर हाल में जुड़ेगी। कौन जुड़ेगा? आपका शरीर, आपकी जीवेशना शक्ति। अगर आपकी बॉडी कैंसर बना सकती है तो उसे ठीक भी कर सकती है। अगर वो ट्यूमर बना सकती है तो उसे डिसॉल्व भी कर सकती है। अगर वो ब्लॉकेज पैदा कर सकती है तो उसे खत्म भी कर सकती है। ये बॉडी का ही काम है। तारा हमारा इंडियंस एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें हार्ट डिजीज होता ही नहीं है। आपको मालूम है इंडिया में 30 से 33% लोग सिर्फ हार्ट डिजीज से मरते हैं। लोग हार्ट डिजीज से मरते हैं, ब्लड प्रेशर से नहीं। ब्लड प्रेशर से होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस से बचने की जरूरत है आपको। ब्लड प्रेशर से बचने की कोई जरूरत नहीं। और आपको मालूम है तारा हमारा इंडियंस क्या करते हैं? वो सिर्फ अपना पोटेशियम फैक्टर संभालते हैं। पोटेशियम फैक्टर इज इक्वल टू पोटेशियम डिवाइडेड बाय सोडियम। और आपको पता है पोटेशियम किस में होता है? भगवान की बनाई हुई चीजों में। और सोडियम इंसान की बनाई हुई चीजों में। देखिए स्क्रीन पे भगवान की बनाई हुई चीजों में कितना कम सोडियम है और इंसान की बनाई हुई चीजों में कितना ज्यादा। और इससे उल्टा इंसान की बनाई हुई चीजों में पोटेशियम ना के बराबर है और भगवान की बनाई चीजों में भरपूर है। आपको मालूम है 1997 से पहले ब्लड प्रेशर 160/100 हुआ करता था। उसके बाद 140/90 कहलाने लगा। फिर अब 120/80 नॉर्मल है। और हो सकता है कुछ महीनों या सालों के बाद ये 115/75 हो। और तब वही व्यक्ति सेहतमंद रह जाएगा जो ब्लड प्रेशर चेक नहीं करवाएगा। आगे आप समझदार हैं। ब्लड प्रेशर का मैकेनिज्म क्या है कि अगर वो आपके ब्रेन पे असर करता है तो आपको अल्फा ब्लॉकर दी जाती है, हार्ट पर तो बीटा ब्लॉकर, किडनी पर तो डाययूरेटिक्स एंड लिवर और लंग्स पे तो रिस्पेक्टिव ड्रग्स दी जाती हैं। अब फिर मैं डाइट से पहले आपको एक और ऑर्गन के बारे में बात करना चाहूंगी और वो है लिवर। लिवर आपकी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जो 2.5 किलो का है। सनी पाजी के हाथ के बाद 2.5 किलो की ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। इसे बॉडी का सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। आपको मालूम है आपकी बॉडी में जब भी कोई एक ऐसी चीज पहुंच जाती है जो बॉडी के लिए ठीक नहीं है, लिवर इमीडिएटली उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, कभी उल्टी के थ्रू तो कभी लूज मोशन के। और अगर ये दोनों ही रास्तों से वो ना निकल पाए तो पेट में दर्द हो जाता है या बुखार हो जाता है। लिवर डिसाइड करता है कि बॉडी के लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम भागे भागे डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर डॉक्टर लिवर क्लींजिंग कर रहा है, वो गंदगी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, आप रोक दीजिए। फौरन लूज मोशन या वॉमिटिंग को रोक दीजिए। पेट दर्द तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, बुखार के लिए क्रोसिन अभी के अभी दीजिए। इसको समझने के लिए एक और तरीका लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक नया घर खरीदा और मैंने उसके लिए गेट कीपर रखा। नया गेट कीपर है, उसे मेरे रिश्तेदारों के बारे में मालूम नहीं। मेरी जो भी रिश्तेदार या दोस्त हैं वो फाइनाइट हैं और बाकी की दुनिया इनफाइनाइट। मैं उसे अपने रिश्तेदारों की और दोस्तों की फोटो और नाम देती हूँ और कहती हूँ इनमें से कोई आए तो उसे अंदर आने देना, और इसके सिवा कोई और आए तो उसे बाहर ही रोक लेना और मुझे कॉल करके बात करना, तभी अंदर आने देना। भगवान भी यही करते हैं। जब भगवान ने सृष्टि बनाई तो उन्होंने हमारे लिए खाने की चीजें भी बनाई, बिल्कुल नट एंड बोल्ट की तरह। और उन खाने की चीजों के कुछ सिंबॉलिक फॉर्म्स उन्होंने लिवर को दे दिए कि इन चीजों को इसके शरीर में जाने देना। उसके सिवा जो भी चीज जाती है लिवर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। ये एलोपैथिक दवाइयां कब बनी होंगी? ज्यादा से ज्यादा 100 साल पुरानी है। और ये नेचुरल नहीं, सिंथेटिक वर्जन ऑफ नेचुरल है। आपको मालूम है एक पेड़ है जिसकी छाल में एस्पिन नाम का एक कंटेंट है, उसी छाल को अगर कोई ले ले तो उसका सिर दर्द फौरन ठीक हो जाता है। उसी तरह से सेम कंटेंट के साथ साइंटिस्ट ने एक दवाई बनाई, एस्प्रिन।
जिसमें वही एस्पिरिन नाम का कंटेंट डाला गया और वो सिर दर्द के लिए बहुत ही मशहूर हुई। सभी दवाइयां ऑलमोस्ट ऐसे ही बनती हैं और लिवर हर दवाई को रोकने की कोशिश करता है। आप कहेंगे कि दुनिया में सभी दवाइयां खा रहे हैं और ठीक भी हो रहे हैं, कहाँ रोका लिवर ने? मैं बताती हूँ आपको एक और एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए कि एक पुलिस चेक पोस्ट है, वहां पर एक पुलिस वाला खड़ा है। चोर गाड़ी में निकलना चाहता है। उसे मालूम है कि 1 मिनट में एक पुलिस वाला एक ही गाड़ी चेक कर सकता है। तो चोर क्या करता है? 1 मिनट में 2 गाड़ियां भेजता है। एक गाड़ी चेक होती है और एक गाड़ी पास हो जाती है। इस तरह से चोर एंट्री करता रहता है शहर में। अचानक इस बात का एहसास लिवर को हो जाता है। वो अपने हाईकमान से बात करता है कि यहाँ पर एक नहीं 2 पुलिस वालों की नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि 1 मिनट में 2 गाड़ियों की स्पीड से गाड़ियां निकलती हैं। यहाँ 2 की नियुक्ति हो जाती है। चोर उससे भी ज्यादा समझदार है। वो करता है 2 की जगह 4 गाड़ियां 1 मिनट में। अब क्या है, 2 गाड़ियां रोक ली जाती हैं और 2 पास हो जाती हैं। इसे कहते हैं हाफ वे डोज। हाफ वे डोज मतलब जब आपके बॉडी वेट के हिसाब से डॉक्टर दवाई बताता है आपको खाने के लिए, वो उसी समय डबल डोज देता है आपको, क्योंकि ये पहले ही प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि लिवर आधी तो बाहर निकाल देगा और आधी ही आपकी बॉडी में जाने देगा। इस तरह से लिवर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता रहता है और डॉक्टर दवाइयों की। एक स्टेज आती है, या तो लिवर फेल हो जाता है या हाथ खड़े कर देता है कि अब मैं कुछ भी अंदर नहीं जाने दूंगा। उस समय डॉक्टर चोर रास्ते से इंजेक्शन के थ्रू दवाइयों को भेजने की कोशिश शुरू कर देता है। आपको मालूम है, आप जो भी खाना खाते हैं वो आपके ब्लड वेसल के अंदर से होके गुजरता है। ब्लड वेसल की जो लाइनिंग है, जिसको एंडोथेलियम लाइनिंग कहती है, वो आपके सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके बॉडी को देती है। तो वो लाइनिंग बहुत हेल्दी होनी चाहिए। और जब एक अच्छा भोजन गुजरता है तो उस भोजन में, इस नली में गुजरने के दौरान नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का एक कंटेंट बनता है, जो आपके इस नर्व्स के, इस वेसल्स के अंदर से सारी ब्लॉकेजेस को हटाता है और आपको कहीं पर भी कोई ब्लॉकेज है उसको क्लियर कर देता है। यानी कि एक नेचुरल बाईपास होता है आपका। लेकिन जिस समय आप दवाइयां खाते हैं उस समय आपकी इसी एंडोथेलियम लाइनिंग के ऊपर ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं, छाले बन जाते हैं, चिपचिपा पदार्थ निकलता है और नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बंद हो जाती है। और जब ये प्रोडक्शन बंद हो जाती है तो बॉडी की हीलिंग पावर खत्म होने लगती है। आपको ये दवाइयां सिम्टम रिलीफ तो जरूर देती हैं पर क्योर नहीं। और होता क्या है कि ये चिपचिपा पदार्थ उस ब्लॉकेजेस को रिमूव नहीं कर पाता, नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन रुक जाती है और कहीं गांठ, कहीं कैंसर और कहीं और ब्लॉकेजेस बनने लगती हैं और हमारे शरीर में एक के बाद एक बीमारी बनने लगती है। और होता क्या है, एक के बाद एक दवाइयां चालू रहती हैं, क्योंकि हर दवाई के साइड इफेक्ट से एक और नई बीमारी बनती चली जाती है। ये है आपकी डीआईपी डाइट। आपको मॉर्निंग में खाली पेट कच्ची हल्दी लेनी है 5 ग्राम, यानी कि नाखून के बराबर का एक टुकड़ा। ये अगर आप दिन में 3 बार खाने से पहले लेते हैं तो आपको नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करती है और आपको कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आती। अगर आप बिल्कुल फिट है तो इसे कभी कभी अवॉइड, किसी एक टाइम करना चाहें तो कर भी सकते हैं। आपको दिन में 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ फल लेने हैं और फल के सिवा कुछ भी नहीं। इसकी कैलकुलेशन होगी कि आपका बॉडी वेट इन केजी मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी कि अगर आप 60 किलो के हैं तो आपको 600 ग्राम फल लेने हैं बिना छिलके के। ऐसा नहीं कि आप तरबूज ले लें 600 ग्राम और कहें कि मैंने खाना खा लिया। छिलके के बिना फल 600 ग्राम आपकी प्लेट में होना चाहिए और ये मिनिमम क्वांटिटी है। इससे ऊपर आपको भूख है तो आप जरूर खा सकते हैं। नंबर 2, आप वैसे ही कच्ची हल्दी लेंगे, फिर आप 2 प्लेट तैयार करेंगे, एक प्लेट 1 और एक प्लेट 2। प्लेट 1 के अंदर आप रॉ वेजिटेबल्स लेंगे, जो भी आप खाना चाहें, किसी भी तरह का सलाद या कच्ची सब्जी। आपका बॉडी वेट इन केजी मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी कि अगर आप 60 किलो के हैं तो आपको 300 ग्राम सलाद खाना है और ये 300 ग्राम सलाद आपने बिना नमक या नींबू डाले खाना है। आप जब ये पूरा का पूरा फिनिश कर ले तब आप प्लेट 2 को हाथ लगाएंगे और उसके अंदर अपना नॉर्मल नेचुरल खाना खा सकते हैं।
फिर है स्टेप 3, यानी कि आप फिर से रॉ टर्मरिक लेंगे, फिर आप प्लेट 1 लेंगे। आपका सैलेड की प्लेट जब पूरी की पूरी फिनिश हो जाएगी तो आप प्लेट 2 लेंगे, यानी कि आपकी स्टैंडर्ड मील। और ये है एक नॉर्मल इंसान की डाइट। पर जब आपको कोई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और इस तरह की कोई दवाई है, कोई चल रही है और कोई इश्यूज है बॉडी के अंदर, तब आपको स्क्रीन वाली डाइट लेनी है, यानी कि लंच के अंदर आप प्लेट 1 लेंगे और प्लेट 2 नहीं लेंगे। आप डिनर में प्लेट 2 ले सकते हैं और इसको आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं, यानी कि आप प्लेट 2 लंच में ले लें और डिनर में ना लें, वो भी कर सकते हैं। बट डिनर में प्लेट 2 इसलिए बेटर रहती है ताकि सुबह जब आपने फ्रूट्स खाने हैं और लंच तक आपको खाना नहीं मिलना है, तो बहुत लंबा ड्यूरेशन हो जाता है कई लोगों के लिए, इतनी देर रॉ पर रहना मुश्किल हो जाता है। तो बेटर यही है कि आप लंच में रॉ के साथ प्लेट 2 यूज कर लें। पर अगर आपको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बुरे भयानक डिजीजेस हैं, लाइक किडनी इश्यूज हैं, लिवर इश्यूज हैं, या फिर कैंसर है, या इस टाइप के कुछ इश्यूज हैं, तो आपको टोटल रॉ पे जाना है, यानी कि दोनों ही टाइम आपको प्लेट 2 हटानी होगी। जैसे कि गाड़ी में गियर्स होते हैं, गियर 1, 2, 3 एंड 4, उसी तरह से ये है आपकी डाइट, जो आपको डिफरेंट टाइम्स और डिफरेंट डिजीजेस के हिसाब से अपनी बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके लेनी है। यानी कि आप जितना रॉ खाएंगे आप उतने ज्यादा सेहतमंद रहेंगे। डीआईपी डाइट प्लान के अंदर ये कहा जाता है कि 24 से 72 घंटे के अंदर आपकी डायबिटीज ठीक होने लगती है। 3 से 7 दिनों में आपका हाई ब्लड प्रेशर ठीक होने लगता है, हाई कोलेस्ट्रॉल और इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स इंप्रूव होने लगते हैं। 1 महीने में ओबेसिटी और हार्ट डिजीज, और 2 महीने में टाइफाइड या थायराइड, 6 महीने में कैंसर, अस्थमा और आर्थराइटिस, और 8 महीने में स्किन डिसऑर्डर, किडनी डिस्फंक्शन एंड लिवर डिसऑर्डर्स। यानी कि आपकी बॉडी बहुत जल्दी हील होती है। बट मैं फिर भी ये कहती हूँ कि जितने साल के आप हो, जितना टाइम आपने अपने शरीर में बीमारी को लाने में लगाया है, कम से कम उतने महीने तो इस डाइट को जरूर दो। अब बात आती है डोंट्स की, कि इस डाइट के साथ आपको क्या बिल्कुल नहीं लेना। आपको इसके साथ कोई नॉन वेज, कोई जंक फूड और कोई मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना। जी हाँ, कोई मिल्क प्रोडक्ट नहीं। क्या आपने कभी देखा है कि एक जानवर दूसरे जानवर का दूध पीता हो? शेर बकरी से दूध मांगे या बकरी गाय से दूध मांगे? कभी नहीं। अपने बच्चों को वो दूध पिलाते हैं, उसके बाद जब उनका दूध आना बंद हो जाता है तो वो बच्चे हरी घास खाकर बड़े होते हैं। आपने कभी देखा सिवा इंसान के किसी और जानवर को किसी दूसरे जानवर का दूध पीते? बिल्कुल भी नहीं। हाँ ठीक है, लोग कहते हैं कि गाय का दूध बहुत न्यूट्रिशियस है, पर काफ के लिए, आपके लिए नहीं। माँ के दूध में वो सब न्यूट्रिशन होते हैं जो एक बच्चे की ग्रोथ के लिए जरूरी है। तभी कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी के अंदर आयरन टैबलेट्स, कैल्शियम टैबलेट्स दी जाती हैं। पता है क्यों? वो इसलिए कि बच्चा प्राकृतिक तौर पर इस तरह से निर्मित है कि वो अंदर शरीर से अपने लिए पूरा का पूरा न्यूट्रिशन ले लेगा, माँ चाहे एनीमिक हो जाए। यानी कि बच्चा अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। यही कारण है कि उसको न्यूट्रिशन के लिए जो भी चाहिए वो सारे पोषक तत्व दूध में अवेलेबल होते हैं। तो जो गाय के दूध में पोषक तत्व हैं वो बछड़े के लिए हैं, आपके लिए नहीं। गाय के दूध में इंसान के दूध से 6 गुना ज्यादा ग्रोथ हार्मोन्स हैं। पर एक बात मान लीजिए कि जो चीज जल्दी बढ़ती है, जिसमें ज्यादा ग्रोथ होती है, जरूरी नहीं कि वो अच्छी हो। कैंसर और ट्यूमर भी बहुत जल्दी बढ़ते हैं। हमें दूध चाहिए क्यों? कैल्शियम के लिए। हमें कैल्शियम क्यों चाहिए? आप कहेंगे हड्डियों के लिए। आप बताइए कि गधा है, घोड़ा है, हाथी है, ये आपकी गाय है, ये तो किसी जानवर का दूध नहीं पीते, फिर इनकी हड्डियां आपसे मजबूत कैसे? कभी फ्रैक्चर होते देखा किसी हाथी का? क्या खाते हैं ये? हरी पत्तियां। आप भी रॉ वेजिटेबल्स एंड ग्रीन लीव्स लीजिए। दिन में एक बार जितनी भी ग्रीन लीव्स आपको नजर आती हैं जो ईटेबल है, जो आप खा सकते हैं, उनकी स्मूदी बनाकर लीजिए। जितनी ग्रीन लीव्स लेंगे, जितना रॉ खाएंगे, उतना ही अच्छा कैल्शियम पाएंगे। दूध का बीच में कहीं कोई रोल ही नहीं है।
आपको मालूम है 3 देश ऐसे हैं, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क, जहां सबसे ज्यादा दूध की प्रोडक्शन है और वहां सबसे ज्यादा लोग ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित हैं। 2 देश ऐसे हैं जहां दूध की कंजम्पशन कम है या वहां पर दूध इतना इस्तेमाल नहीं होता, वो है वियतनाम और थाईलैंड, और वहां सबसे कम ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स हैं। और इसके भी सिवा अगला इशू है हार्मोन्स का। आपको मालूम है कि गाय दूध दे, पहले तो ग्रोथ हार्मोन्स या हार्मोन्स के इंजेक्शंस उनको दिए जाते हैं ताकि वो प्रेग्नेंट होगी तो दूध आना शुरू होगा। उसके बाद बछड़े को हार्मोन्स दिए जाते हैं इंजेक्शंस, ताकि वो जल्दी बड़ा हो और दूध देने लायक बने। उसके अलावा जो रोज उसके थनों से दूध निकाला जाता है तो उस जगह पर ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, और बिकॉज ये एक बिजनेस इंडस्ट्री है, कोई इंतजार नहीं करेगा कि वो ब्लिस्टर्स अपने आप हील हो, इसलिए उनको स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं जाकि जल्दी हील हो और वो दूध प्रॉपर दे पाए। अब आप देखिए, प्रेग्नेंट लेडी को आप कहते हैं कि चने मत खाओ, बच्चे को भारी हो जाएंगे, ऐसी चीजें खाओ जो बच्चे के लिए अच्छी हों, ऐसी चीजें ना खाओ जो बच्चे के लिए अच्छी ना हो। इसका मतलब माँ के दूध से सारा जो वो खाती है वो बच्चे तक आता है। आप दवाई भी नहीं देते प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन टाइम पे कि बच्चे को नुकसान ना हो जाए। तो क्या ये ग्रोथ हार्मोन्स, ये स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स आपके तक नहीं पहुंच रहे? वो आप तक पहुंच भी रहे हैं और आपको नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। और होता पता क्या है कि एक दिन अचानक आप किसी कारण अस्पताल में एडमिट होते हैं और डॉक्टर कहता है कोई भी एंटीबायोटिक आप पर असर ही नहीं कर रहा। आप कहते हैं मैंने तो कभी कोई एंटीबायोटिक लिया ही नहीं, पर आप इतने सालों से दूध पी रहे थे और वो सारे एंटीबायोटिक आपको असर कर रहे थे और आप उनके रेजिस्टेंट बन गए और अब वो आपको सूट ही नहीं कर रहे। यानी कि बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस। और इसके सिवा जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, जो ब्रेन में केमिकल लोचा हो रहा है। आपको मालूम है पहले 12-13 साल की लड़कियों को पीरियड्स होते थे, माहवारी होती थी, और आजकल 6 से 8 साल की उम्र के छोटे छोटे बच्चों को माहवारी आने लगी है। कितना दर्दनाक है ये, इसे छोड़ दीजिए। फिर बात आती है नॉनवेज की। नॉनवेज टोटली बिल्कुल मना है इस डाइट के साथ, बट स्टिल कुछ लोग ऐसे हैं जो कह से रहे हैं कि भाई हम जी ही नहीं सकते इसके बिना। तो उन लोगों के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अगर आप सच में बिल्कुल ही नहीं रह सकते तो जिस नॉनवेज में जिस जानवर के कम पैर हों वो कम नुकसानदायक होगा, जिसके ज्यादा पैर होंगे उसका ज्यादा नुकसान, उसमें ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा। यानी कि बकरे में, सूअर में ज्यादा नुकसान है, चिकन उससे कम नुकसान करेगा और फिश उससे भी कम नुकसान करेगी, पर नुकसान तो सभी करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर भी मैं एक चीज छोटी सी वीडियो खत्म करने से पहले फिर से बताना चाहूंगी कि मान लीजिए मैं आपको कमरे में बंद कर देती हूँ और मैं 24 घंटे के बाद आपको खोलती हूँ और भूख के मारे आपका बुरा हाल है। सामने एक टेबल लगी है और उस पर बुफे लगा हुआ है और सबका सब रॉ खाना पड़ा है उस पे। उसमें फल पड़े हैं कच्चे, कच्ची सब्जियां पड़ी हैं, कच्चे चावल पड़े हैं, कच्चे दालें पड़ी हैं, कच्चे नट्स पड़े हैं और कच्चा मीट पड़ा है। आप क्या खाएंगे? आप फल खाएंगे। फल खत्म हो जाते हैं तो मैं आपको फिर से कमरे में बंद कर देती हूँ और 24 घंटे के बाद फिर से खोलती हूँ, तो अब आप क्या खाएंगे? आप सब्जियां या नट्स खाएंगे। मैं फिर बंद कर देती हूँ तो आप क्या खाएंगे? आप चावल या दालें चबाकर खा लेंगे, लेकिन नॉनवेज नहीं खाएंगे। और आप कहते हैं कि आपको नॉनवेज पसंद है, आपको सिर्फ मसाले और उनका फ्लेवर्स पसंद है, नॉनवेज आपको पसंद ही नहीं। आपको इस बात का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप अपना आदतें नहीं बदलेंगे, अगर आप अपने प्रकृति के हिसाब से नहीं चलेंगे, तो प्रकृति भी आपका साथ नहीं देगी। आप देखिए, जब एक जानवर गुजरता है तो कैसे वो 1 मिनट के लिए रुकता है और पट 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 ना टॉयलेट करता है और आगे निकल जाता है। और आप तो टॉयलेट में लाइब्रेरी बनाकर बैठ जाते हैं, कभी सिगरेट पीते हैं, कभी गर्म पानी पीते हैं, कभी चाय पीते हैं, तब जाकर आप थोड़ा बहुत पास कर पाते हैं मोशन। ये कर क्या रहे हैं आप अपने शरीर के साथ? आप अपने शरीर को प्रकृति के हिसाब से चलाइए। प्रकृति सभी के लिए साथ देती है तो आपका भी साथ देगी। आज तक किसी जानवर को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई तो आपको भी नहीं होगी। सिर्फ प्रकृति के हिसाब से रहना सीखिए।
ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसलिए मैं इसे यहीं पर रोक रही हूँ और मिलेट्स के बारे में हम इसके पार्ट 2 के अंदर आगे कंटिन्यू करेंगे। आप इसे लाइक सब्सक्राइब फिर से कह रही हूँ कर दीजिएगा ताकि आपको अगला वीडियो इजीली मिल जाए। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड कीप सेफ। टेक केयर। बाय बाय।